जब सूर्य की पहली किरण धरती को आलोकित करती है तो जीवन में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। हर सुबह के साथ एक नया विश्वास जागता है। यही है छठ पूजा का सार। यह पर्व केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक दिव्य संवाद है, मनुष्य और प्रकृति के बीच, आस्था और ऊर्जा के बीच, सूर्य देव और छठी मैया के बीच। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं इंद्रधनुष के रंग चैनल पर। आज हम सुनेंगे छठी मैया की एक अद्भुत जीवनदायिनी कथा, जो न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि मातृत्व, प्रेम और श्रद्धा की परम अभिव्यक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है, जो कथा अधूरी छोड़ दी जाए वह पुण्य नहीं देती, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट में लिखें, जय छठी मैया। छठी मैया का जन्म और स्वरूप। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा, जीवन तो बना है पर जीवन को स्थायित्व और रक्षा देने वाली शक्ति नहीं है। तभी उनके मानस से एक तेजोमयी देवी प्रकट हुई। वे थीं षष्ठी देवी, जिन्हें प्रेम से छठी मैया कहा जाता है। छठी मैया का स्वरूप कोमल, वात्सल्य से भरा और मातृत्व की करुणा से ओतप्रोत है। वे संतान की रक्षक, सुख समृद्धि की दात्री और परिवार की मंगलमयी देवी हैं। उनकी तुलना सूर्य की बहन के रूप में की जाती है। जहां सूर्य जीवन देते हैं, वहीं छठी मैया उस जीवन की रक्षा करती हैं। इसलिए छठ पर्व में सूर्य देव और छठी मैया दोनों की संयुक्त आराधना की जाती है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की पीड़ा बहुत प्राचीन काल की बात है। अंग देश में राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का शासन था। धर्म, न्याय और समृद्धि में उनका कोई सानी नहीं था, किंतु उनके जीवन में एक ऐसी रिक्तता थी जो सारे वैभव को फीका कर देती थी। वे संतानहीन थे। रानी मालिनी हर रात अपने शयन कक्ष में अकेली रोती। उनके आंसुओं में अधूरी मां बनने की वेदना झलकती थी। राजा भी हर दिन दरबार में मुस्कुराते, लेकिन भीतर से टूट चुके थे। वे सोचते, मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। महर्षि कश्यप का आगमन। एक दिन महर्षि कश्यप उनके दरबार में आए। राजा ने चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। हे महर्षि, मेरे पास सब कुछ है पर संतान सुख नहीं, कृपा कर मार्ग बताइए। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। राजा और रानी के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण संतान सुख बाधित था, किंतु उनकी भक्ति देखकर महर्षि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, राजन, मैं पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाऊंगा। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद रानी मालिनी जब खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगी, तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा की आंखों में आशा की ज्योति जल उठी। उन्होंने राज्य भर में यज्ञ की तैयारी करवाई। वेदी सजाई गई, मंत्र गूंजे, अग्नि प्रज्वलित हुई और यज्ञ आरंभ हुआ। अद्भुत प्रसंग, मृत शिशु का जन्म यज्ञ संपन्न हुआ। रानी ने प्रसाद स्वरूप खीर ग्रहण की। कुछ महीनों बाद वे गर्भवती हुईं। राज्य में उल्लास छा गया। हर ओर उत्सव का माहौल था। 9 महीने बाद वह शुभ दिन आया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु जैसे ही जन्म हुआ, सारा महल सन्नाटे में डूब गया। शिशु निष्प्राण था। रानी बेहोश हो गई। राजा के आंसू थम नहीं रहे थे। उनका संसार पल भर में अंधकारमय हो गया। महर्षि कश्यप का उपाय, छठी मैया की पूजा। महर्षि फिर प्रकट हुए और बोले, राजन, निराश न हो। अब एक ही उपाय है। श्रद्धा और विश्वास के साथ छठी मैया का व्रत करो। वे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कृपा से मृत भी जीवित हो सकता है। रानी ने कहा, हे ऋषिवर, चाहे कितना भी कठिन व्रत हो, मैं करूंगी, बस मेरा पुत्र जीवित हो जाए। महर्षि ने उन्हें व्रत की विधि बताई। 4 दिनों तक चलने वाला यह व्रत अत्यंत पवित्र और कठोर होता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य, और चौथा दिन उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य देना। रानी मालिनी का अटूट व्रत। रानी ने गंगा स्नान कर शरीर और मन को शुद्ध किया। पहले दिन सात्विक भोजन ग्रहण किया, चावल, दाल, कद्दू की सब्जी, बिना नमक के। दूसरे दिन पूरे दिन निर्जल उपवास किया और सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर से खरना पूरा किया। तीसरे दिन उन्होंने निर्जला उपवास रखा। 36 घंटे तक न जल न अन्न। वे घाट पर खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने लगी। हे सूर्य देव, आपकी बहन छठी मैया मेरी पुकार सुने। मेरे पुत्र में प्राण फूंक दीजिए। रानी के आंसू नदी के जल में मिल रहे थे, पर उनका विश्वास अडिग था। उषा अर्घ्य का चमत्कार। रात बीती, भोर का समय आया। रानी पुनः घाट पर पहुंची।
सूर्य की पहली किरण उभरी। रानी ने दोनों हाथों में जल लिया और प्रार्थना की, हे छठी मैया, हे प्राण शक्ति की अधिष्ठात्री देवी, मेरे पुत्र को जीवन प्रदान करें। जैसे ही रानी ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। उस तेज में एक अलौकिक रूप प्रकट हुआ। वह थी छठी मैया स्वयं। उनका चेहरा मातृत्व की शांति से चमक रहा था। वे मुस्कुराईं और बोली, पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा पुत्र जीवित होगा, दीर्घायु होगा। यह व्रत तुम हर वर्ष करो और जो भी इसे सच्चे मन से करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गईं। चमत्कारिक जीवन दान रानी महल लौटी और देखा उनका पुत्र जीवित हो चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, वह रो रहा था। पूरा महल जय छठी मैया के जय घोष से गूंज उठा। रानी ने अपने पुत्र को गले से लगाया और आंसुओं में मुस्कुराने लगी। राजा प्रियव्रत ने महर्षि कश्यप को प्रणाम किया। उनके पुत्र का नाम रखा गया प्राणवीर। छठ पूजा का संदेश उस दिन से यह व्रत एक पवित्र परंपरा बन गया। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के साथ यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। यह सिखाता है कि जब मनुष्य आस्था से जुड़ता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दुनिया भर में बसे भारतीय आज भी इसे उतनी ही श्रद्धा से मनाते हैं जितनी पहले। 4 दिनों की तपस्या, नहाए खाए, शरीर और आत्मा की शुद्धि, खरना, उपवास और गुड़ चावल की खीर से आंतरिक संतुलन, संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य के प्रति कृतज्ञता, उषा अर्घ्य, उगते सूर्य से नई शुरुआत की प्रार्थना। संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य के प्रति कृतज्ञता, उषा अर्घ्य, उगते सूर्य से नई शुरुआत की प्रार्थना। कथा का सार, छठ पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह आत्म संयम, प्रकृति सम्मान और मातृत्व की साधना है। यह बताता है कि सच्ची भक्ति वह है जो हृदय से निकले, न कि केवल शब्दों से। नमन है उस सूर्यदेव को जो हर सुबह जीवन जगाते हैं। नमन है छठी मैया को जो हर माँ के रूप में रक्षा करती हैं। और नमन है उन सभी भक्तों को जो इस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।